नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीज़न टीवी में स्वागत है। जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में तहलका मचा रहा है, उसी तरह न्यूमोकोकल नामक बीमारी भी नवजात शिशुओं में बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसके चलते नवजात शिशुओं की मृत्यु हो रही है। इसी के चलते मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो वैद्यकीय डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और लोगों से क्या कहा है, एक बार आइए जानते हैं। शुरू में ही बोलता हूँ, ये वैक्सीन और कोविड वैक्सीन का कोई संबंध नहीं। कोविड एक अलग बीमारी है, ये एक अलग बीमारी है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये एक बैक्टीरिया है, वायरस भी नहीं, बैक्टीरिया है। उसका इन्फेक्शन जितने छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है, और इन्फेक्शन की वजह से सर्दी, खांसी, निमोनिया, और वो बराबर से ध्यान नहीं दिया तो फिर वो आगे बढ़ के सेप्टिसेमिया, मेनिंजाइटिस और डेथ। तो ऐसा देखा गया है ऑल ओवर वर्ल्ड कि 0 to 1 मतलब 1 साल तक बच्चे में इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और उसकी डेथ की जो संख्या थी वो भी ज़्यादा थी। तो इसके लिए अभी अपने गवर्नमेंट ने न्यूमोकोकल वैक्सीन रूटीन इम्यूनाइजेशन में डालने का प्लान किया है। मतलब जैसे अपन अभी रूटीन इम्यूनाइजेशन देते हैं, जैसे जन्म हुआ कि BCG, फिर DPT, वो वाला जो वैक्सीनेशन है उसमें एड ऑन वैक्सीन है। अभी हम सोमवार से ये शुरू करने वाले हैं। उसमें जिनको 1.5 महीना मतलब 6 वीक्स कंप्लीट हो गया है और 1 साल तक, ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनको मतलब उनका रिकॉर्ड निकालेंगे, कहाँ पे है ये बच्चे, उनको फिर उनको इनविटेशन देंगे और हेल्थ सेंटर में बुला के उनका रेगुलरली वैक्सीन करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो जो 0 to 1 ईयर में जिनको निमोनिया होता है वो निमोनिया नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, और उसकी वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशन होंगे वो नहीं होंगे। तो मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है ये यही है कि आफ्टर 6 वीक्स अप टू 1 ईयर के बच्चे को हमको लगाना है। कुछ 1100 वैक्सीन हमारे पास अभी आ चुके हैं। सोमवार से हम सेशन चालू करने वाले रेगुलर बेसिस पे, और 6 वीक्स से 1 ईयर तक जितने भी बच्चे हैं उनको ये कंपलसरी हमको देना ही देना है। बच्चे का सर जब जन्म हो जाता है तभी जन्म के तुरंत बाद उनको ओरल पोलियो का टीका लगवाया जाता है। उसके बाद BCG दिया जाता है और हेपेटाइटिस भी दिया जाता है अस्पताल में, राइट। लेकिन OPV, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस उनको 24 आवर्स में देना जरूरी है। BCG यदि नहीं लिया हो तो बाद में वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 1.5 महीने का जब भी बच्चा होगा तभी 1.5 महीने के बच्चों को हम लोग OPV देंगे, ओरल पोलियो देंगे फिर से। उसके बाद पेंटा वैक्सीन देंगे। उसके बाद रोटा देंगे। फिर पोलियो का जो फ्रैक्शनल इंजेक्टेबल है वो वाला वैक्सीन देंगे, और नया वाला अभी निमोकोकल वैक्सीन देंगे। वो 1.5 महीने का हो गया। उसके बाद जब 2.5 महीने का बच्चा होगा तभी हम लोग ओरल पोलियो देंगे, रोटा वैक्सीन देंगे और पेंटा वैक्सीन देंगे, ठीक है। उसमें फ्रैक्शनल अपना IPV का इंजेक्टेबल पोलियो और PCV वैक्सीन नहीं आ जाएगा। 2.5 महीने का होगा बच्चा तभी। उसके बाद 3.5 महीने के बाद जो 1.5 महीने में दिए थे वो सारे टीके लगवाए जाएंगे, जैसे ओरल पोलियो है, और रोटा वैक्सीन है, पेंटा वैक्सीन है, फ्रैक्शनल IPV वैक्सीन है और PCV वैक्सीन है। उसके बाद बच्चा जब 9 महीने का पूरा हो जाएगा, 9 महीने के बच्चे को हम लोग मीजल्स रूबेला जो वैक्सीन है वो देंगे। उसके साथ विटामिन ए जो है, विटामिन ए की मात्रा देंगे, और उसके साथ ही PCV का न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का बूस्टर डोज सबको दे देंगे। हर बच्चे को 1.5 महीने में पहला टीका, 3.5 महीने में दूसरा टीका और 90 महीने में तीसरा टीका। ये साइंटिफिक स्टडी करके उन्होंने ये फिक्स किया है, और ये अपने को वो उसी हिसाब से देना है। मतलब पहले बार बच्चा आएगा तब वो बराबर 1.5 महीने का होना चाहिए, दूसरे बार आएगा तब 3.5 महीने का होना चाहिए, और तीसरे बार आएगा तो 9 महीने का होना चाहिए। कोविड का वैक्सीन तो सबको लगाना है, मतलब अपने को 10 लाख लोगों को लगाना है। यहाँ पे खाली बच्चे हैं 0 to 1, उसमें भी वो पहले 6 वीक्स निकाल दो, मतलब 1.5 महीना गया, तो बच्चों को ही अपने को वैक्सीनेशन देना है। और मेरे हिसाब से फर्स्ट शॉट में उन्होंने 1100 वैक्सीन दिया है, तो रेगुलर सप्लाई वो लोग देने वाले हैं। रूटीन इम्यूनाइजेशन कभी तक आज तक डिस्टर्ब नहीं हुआ। सर जैसे अपना जो पॉपुलेशन है 10.5 लाख का पॉपुलेशन है, उस हिसाब से पूरे साल में हमारे पास 15,800 बच्चे अपने टोटल आते हैं। उसमें से 1 महीने में अंदाजे 1300 बच्चे आ जाएंगे। अभी 1300 में जो अपना पूरा मंथ देखेंगे उसमें तो बैंक हॉलीडे या तो संडे आप छोड़ देंगे, तो बाकी के 20-22 दिन हैं, उसी पूरे दिन में ही टीकाकरण चालू रहने वाला है, राइट।
तो उसको 20-22 दिन में पूरे हम लोग उसमें 1000 तक हम लोग वैक्सीनेशन करने का अपना प्रयास है। उसमें से हम लोग गवर्नमेंट के थ्रू से हम लोगों को 1100 डोसेस अभी मिल गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल ये वैक्सीन खुद का खरीद के खुद चार्ज लेके लोगों से लेती है। ये जो अपने गवर्नमेंट के जो रहेंगे आरोग्य संस्था या तो सेशन रूटीन इम्यूनाइजेशन सेशन उसमें ही हम लोग देने वाले हैं। जैसे भी सर ने बताया कि कितने बच्चे हैं, तो पूरे साल के हमारा जो पूरे इसका देखेंगे कि डिलीवरी या तो आउटपुट या तो बीसीजी जो कौन से दिए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट पूरे साल में 11,000 से 12,000 अपना हम लोग देंगे। ये वैक्सीन का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। जैसे हर वैक्सीन का एडवर्स इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होना, तो वो तो हर वैक्सीन का होता है, वैसे ही ये वैक्सीन का है। और उसके लिए फिर जहाँ जहाँ ये वैक्सीन दिया जाएगा वहाँ वो अगर बाई चांस, अभी तो किसी को आज तक हुआ नहीं, बाई चांस किसी को सीवियर रिएक्शन हुआ तो वहाँ पे वो फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए। उसका ट्रेनिंग हम ले चुके हैं, तो वो पूरा अपन तैयारी करके ही वैक्सीनेशन देंगे। बट कंपेयर टू, मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर इसको आप कोविड में कंपेयर करेंगे कोविड वैक्सीन, तो कोविड वैक्सीन का बहुत सारा अपना सिम्टम्स था। अब वैक्सीन लो, दूसरे दिन सर दर्द, बदन दर्द, फीवर, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ भी हुई है उस वजह से। तो वैसा ये वैक्सीन का कुछ नहीं है। अगर बाई चांस रिएक्शन आया तो आएगा, उसकी भी पूरी तैयारी करके ही देंगे। सर पूरे मिरामंदिर शहर में जो हमारे 10 हेल्थ पोस्ट है, आरोग्य केंद्र है, वहाँ हम लोग हमारा फिक्स सेशन है कि हर बुधवार के दिन, हर गुरुवार के दिन, हर शुक्रवार के दिन, हर एक सेंटर का अलग अलग है, उसमें हमारा सेशन रहता है एक फिक्स डे की तरह। उसी तरह से पूरे मिरामंदिर शहर में 313 जो सेशन है हमारे 313, उसके लिए डेट, टाइमिंग और उसका प्लेस कहाँ होने वाला है फिक्स हुआ है। ये सालों से चल रहा है, इसके लिए कोई अलग से सेंटर आइडेंटिफाई किए नहीं है, क्योंकि ये अलग से वैक्सीन नहीं है। हम लोग जब 6 वीक का बच्चा आ जाएगा, जब 1.5 महीने का, तभी उसको हम लोग जो वैक्सीन उनको दे है, जैसे पेंटा रहेगा, रोटा रहेगा, फ्रैक्शनल आईपीवी रहेगा, उसी के इसमें हम लोग किसी भी उसी डोज में उसको देने वाले हैं। तो एक बच्चा एक ही साथ में वो वैक्सीन ले पाएगा, उसका बार बार वहाँ विजिट नहीं होएगा। और उसको AE5 के लिए हम लोगों ने मैनेजमेंट का पूरा तैयारी करवा के रखा है। उसी तरह से आपने मीजल्स रूबेला कैंपेन में देखा होगा कि वैक्सीनेशन के लिए कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों हो या एडल्ट हो, आधा घंटा रुकवाना जरूरी है, जो हम लोग बोलते हैं हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन पीरियड। सभी नियम जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन के, और इसी वैक्सीन को भी लागू है। उसके लिए जो सोमवार का अपना दिन रहेगा, उसमें हमारे मिरामंदिर शहर में 14 जगह पे सेशन रखे हैं। जैसे अभी अपने अमर सर ने बताया कि अपने आरोग्य संस्था में वैक्सीन है, उसी तरह रूटीन इम्यूनाइजेशन का टीकाकरण हम लोग जो आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, समाज मंदिर, स्कूल, प्राइवेट क्लिनिक उसे में करवा रहे हैं। ऐसे टोटल 14 सेशन से अपने जो रेगुलर है, ये नए आइडेंटिफाई किए हुए सेशन नहीं है, रेगुलर सेशन है, वहाँ 14 जगह पे है वैक्सीनेशन होने वाला है। राइट, अभी इसमें हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि आपने भी बहुत सहयोग किया है हर बार हमें, तो हम लोगों ने काफ़ी बीमारियाँ टीकाकरण से बच्चों की दूर करवाई है, या तो डिसीज है वो इरेडिकेट करवाने में पूरे लोगों ने, नागरिकों ने सहयोगिता की है हम लोगों को। राइट, जैसे आपने देखा होगा कि मीजल्स रूबेला आ गया, उसके बाद रोटा वैक्सीन आ गया, उसके बाद TD वैक्सीन आ गया। उसी तरह से PCV निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इसमें अपना यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट हो रहा है। नया कोई वैक्सीन नहीं, ऑलरेडी खाली इतना ही है कि पूरा महाराष्ट्र राज्य में 12 जुलाई के दिन सब जगह पे है वैक्सीन शुरू होने वाला है। इसकी किल्लत नहीं आएगी, इसके लिए हम लोगों का जो स्टाफ है, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी या ANM है, उन्होंने उनके एरिया में सर्वे करके जो हमारे 6 वीक के बच्चे हैं जिनका 6 वीक पूरा हुआ है, 1.5 महीना पूरा हुआ है, उनका लिस्ट रहेगा और उनको ही वैक्सीन दिया जाएगा। यदि वो आपने बोला कि 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा आ जाए उनको वैक्सीन दो, तो नहीं लगवाएंगे। पहली बात, जो 6 वीक का बच्चा रहेगा हफ्ते का, उसको ही वैक्सीन लगवाई जाएगी। उसके लिए खाली एक ही है कि सपोज बच्चा आपका 15 महीने में आता है तो उसको भी नहीं लगवाया जाएगा। उसके पहले बर्थडे के पहले उसने एटलीस्ट 1 तो डोज लेना जरूरी है। मीरा भाईंदर की वैद्यकीय डिपार्टमेंट की जो टीम थी, उन्होंने आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, तो उसमें उन्होंने बताया है कि मीरा भाईंदर के जो 1.5 महीने के बच्चे हैं उन्हें पहला टीका दिया जाएगा। उसके बाद जब वो 3 महीने के हो जाएंगे तो उन्हें दूसरा टीका दिया जाएगा, और उसी के साथ ही जब वो 9 महीने के हो जाएंगे तो उन्हें तीसरा टीका दिया जाएगा। इसी के साथ ही बच्चे हैं उन्हें टोटल 3 टीके दिए जाएंगे, जो कि 12 जुलाई से महाराष्ट्र के साथ साथ देश के अन्य 5 राज्यों में भी शुरुआत की जा रही है। और
ये जो टीका है वो किसी अलग स्थान पर नहीं बल्कि मीरा भाईंदर के जितने भी प्राथमिक केंद्र हैं वहाँ पर उपलब्ध है। मीरा भाईंदर के जो रहवासी हैं वो अपने बच्चों को ये टीका फ्री ऑफ कॉस्ट में लगवा सकते हैं। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।